बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, आज कोई अछूता मौजू नहीं है, लेकिन आज के दिन का मौजू है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सुरखरू हुए और उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट ले लिया। और वोट भी कैसे कि 178 वोट मिले। लेकिन अपोजिशन उस पर भी तनकीद कर रही है कि 181 वोट थे तो 178 क्यों मिले। तो 3 अफराद जो थे वो छुट्टी पे थे, लिहाजा 178 से बर्दाश्त करें। अब इस पर सवाल बहुत से हैं कि आया ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के बाद और हफीज़ शेख के हारने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ये एतमाद का वोट लेने का कैसे फ़ैसला किया। PDM ने अपना काम किया और उन्होंने अपना कैंडिडेट जिता लिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरन उसी रात फ़ैसला किया कैबिनेट को बुला के और एक छक्का मारा अपोजिशन के लिए कि जो अपोजिशन का ख्याल था या कुछ लोगों का ख्याल था कि ये छक्का बाउंड्री पे कैच हो जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उस दिन एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, जबकि अक्सरियत की हमारी राय ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ले लेंगे। क्यों ये बातें सारी करते हैं अभी आपसे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। बात सीधी है नाज़रीन कि गुफ्तगू जो हो रही है, जिस अंदाज में बातचीत हो रही है, वो हो रही है सियासत के हवाले से। आज सियासत के तमाम रंग जो हैं वो सामने आ चुके हैं। यानी कहते हैं ना जमहूरियत का हुस्न आ गया कि एक चलती हुई हुकूमत को गिराने की कोशिश की अपोजिशन ने, और अपोजिशन ने उसको सेनेट में ला के इम्तहान लिया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुकाबला किया उसका और शिकस्त भी तस्लीम की कि अब्दुल हफीज़ शेख हार गए। हुकूमती अरकान और वज़रा ये कहते हैं कि ये इसलिए हार गए कि वो अवामी कैंडिडेट नहीं थे। तो माफ़ी चाहता हूँ, हफीज़ शेख हमेशा सेनेटर रहे हैं, जीते हैं और बाहर से आके जीते हैं, और वो कभी अवामी कैंडिडेट नहीं रहे, वो इंटरनेशनल कैंडिडेट रहे हैं। यकीनी बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूदा दौर के सियासत के एक हिस्सा थे और माजी में उन्हें नून लीग ने ही उनको नाअहल कराया था। हुकूमत के अरकान कहते हैं और वज़रा ये कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि अपोजिशन ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने, जिसको नाअहल करवाया था पूरा ज़ोर लगा के, आज उसी को कामयाब करा के मिठाई तकसीम कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है। लेकिन अपोजिशन कहती है जमहूरियत का हुस्न है, लड़ाई झगड़े, एहतजाज और मानना या ना मानना, ये सारा काम साथ साथ चलता रहता है। जैसे रिज़ल्ट पे हुआ, जैसे मामला माजी में हुए कि रिज़ल्ट पे कहा धांधली हुई है या ज़बरदस्ती की हुई है, वज़ीर-ए-आज़म जो है इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, ये सारी बातें आपके सामने होती रहीं और सब देखते रहें। आज जो कुछ हुआ उसमें अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत भी गए तो ज़रदारी साहब खुद कहते हैं, जो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो कहते हैं हमें कम से कम 20 वोट ज़्यादा मिलने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ एक रोज़ पहले जो वीडियो आई उसने काम दिखाया और उनको 5 वोट ज़्यादा मिले, यानी नुकसान उनका भी हुआ। और दूसरी तरफ हुकूमत का भी हुआ कि हुकूमत की जेब में 181 वोट थे और 164 मिले। क्यों 164 मिले, सवालिया निशान है। अब इस वक्त मौजूदा जब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये ले चुके हैं एतमाद का वोट, तो अब फिर सवाल हो रहा है, फिर तनकीद हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया तो 178 वोट उनको मिले। तो आज कहाँ, जब वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत और उनके तमाम वज़रा ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बिकाऊ हो गए, वो लूट के माल की तरह बेच दिए गए, तो आज तो वोट देने वालों में वो भी शामिल है, क्योंकि पहले तो 164 थे, आज 178 हैं। तो इन चीज़ों का हिसाब कौन देगा। ये सियासत का हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न है कि जिधर से ज़्यादा वोट होंगे वो कामयाब होता है। वो कामयाब हो गए और अपोजिशन ने इस वक्त अदम एतमाद यानी करने की बात तो की, लेकिन आज जब एतमाद का वोट लेने की वज़ीर-ए-आज़म ने बात की तो उन्होंने उसका बाइकाट किया। अब अपोजिशन से पूछें आप कि उन्होंने बाइकाट क्यों किया, जमहूरियत का हिस्सा क्यों नहीं बने, क्या ये आइनी हक़ नहीं था वज़ीर-ए-आज़म का। तो आपको जवाब ये मिलेगा कि ये आइनी हक़ नहीं था, इखलाक़ी हक़ यही था कि उनका एक कैंडिडेट इस्लामाबाद से मेन सीट से हारा और बुरे तरीके से हारा, तो उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन इतनी भी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद उसी रात, जिस रात अब्दुल हफीज़ शेख इलेक्शन हारे हैं, उस रात उन्होंने दोस्तों में काबीना में कहा कि हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ है
और मेरा ख्याल है हमें इस्तीफ़ा भी दे देना चाहिए या हमें अपोजिशन में भी बैठ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ने कहा ऐसा नहीं, अभी एक रास्ता मौजूद है और वो रास्ता उनको मिल गया। कौन सा? कि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट ले लें। आइन के मुताबिक होता ये है कि सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म को अगर सूरत हाल ख़राब हो तो वज़ीर-ए-आज़म को हिदायत करता है कि वो अपना एतमाद बहाल करने के लिए पार्लियामेंट से वोट लें। लेकिन यहाँ इन्होंने ख़ुद रिक्वेस्ट की, सदर ने इजाज़त दी और उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। तो अब ये चाल जो सियासी है ये ऊपर नीचे होती नज़र आ रही है। इसमें फातह कौन है? अभी कुछ नहीं हुआ। लोगों का ख्याल है कि खेल ख़त्म हो गया। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, पार्टी तो अभी शुरू हुई है और पार्टी जो शुरू हुई है इसके कई रंग आपको देखने को मिलेंगे मुस्तकबिल में, अपोजिशन की जानिब से भी। क्यों? कि अपोजिशन का दावा यह है कि हम बताएंगे कि अदम एतमाद का वक्त कौन सा होगा। अभी हमने अदम एतमाद की तहरीक लानी है, लेकिन अभी जो एतमाद का वोट लिया है वो एक अलग चीज़ है। एतमाद का वोट ले लिया, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अखलाकी तौर पे जो है अपना या सियासी तौर पे जो वो कामयाब हो गए, उनके हक़ में वोट हो गया और उनको 178 वोट मिले। लेकिन ये तो हकीकत है कि अभी भी सियासी ब्लैकमेलिंग जारी है। यानी मुत्तहिदा कहती है 2 वजारतें दें, 1 डिप्टी चेयरमैन दें, उसने राज़ी कर लिया, वो आ गए। ये सारी चीज़ें निभानी पड़ेंगी। इसी तरह पंजाब में जो बिला मुकाबला इलेक्शन जीते तो परवेज़ इलाही साहब भी किसी न किसी चीज़ के उम्मीदवार हैं। और कहने का मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि बुज़दार हुकूमत को फ़ारिग किया जाए और उसकी जगह परवेज़ इलाही को चांस मिलना चाहिए। परवेज़ इलाही एक अच्छे वज़ीर आला रहे हैं पंजाब में, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, लेकिन इस सिचुएशन में उनके पास अक्सरियत नहीं है। लेकिन उनका दावा है कि अगर उनको चांस मिले तो अक्सरियत ईवान से ले लेंगे। लेकिन अपोजिशन वहाँ भी सियासत करेगी और अपोजिशन ने यह प्रोग्राम बनाया, PDM ने, मुत्तहिदा जमातों ने, कि हम अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर-ए-आज़म पे अभी नहीं लाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से लाएंगे। क्योंकि ये कहा था कि हमारे पास बहुत से कार्ड हैं, हम बारी बारी खेलेंगे, हम दिखाएंगे दाईं और मारेंगे बाईं, यानी दाव पेच चलते रहेंगे। तो वो सिलसिला चल रहा है। अब अपोजिशन की तरफ से ये पैगाम मिला है कि पहला हमला उनका अदम एतमाद का सरदार उस्मान बुज़दार पे होगा, यानी पंजाब का जो तख्त है वो छीनने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ये ऐसा होगा तो यहाँ भी उनकी कुछ ज़्यादा अक्सरियत नहीं है और इत्तेहादियों के साथ ये हुकूमत चल रही है, यहाँ भी मामलात गड़बड़ हैं। अच्छा, 10 से 12 कहा जा रहा था कि PTI के लोग जो है नाराज़ हैं, लेकिन शेख रशीद साहब जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो ख़ुद कह रहे हैं कि नहीं, ये तादाद जो है 30 के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत नाराज़ है इस बात पे। वो कहते हैं मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बज़ाहिर तो उन्होंने कहा ना PDM को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अंदर से वो ये कह रहे हैं और गुस्से में इतने हैं कि वो कह रहे हैं ये जो बिकाऊ माल, जो बिकाऊ भेड़ें जो इकट्ठी हुई थी PTI में इलेक्शन के वक्त, अब इनका हिसाब किताब करना पड़ेगा। और माजी में उनकी मिसाल भी दी है उन्होंने कि 8 अफराद को पहले भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था। और माजी में उनकी एक मिसाल भी कायम है कि जब माजी में इलेक्शन हुआ था संजरानी का, तो उस वक्त जिन लोगों ने वोट दिया था, जो बिके थे, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था। लिहाजा वो शायद आज भी निकाल दें। लेकिन आज की पोजीशन ऐसी नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म उन लोगों को निकालें, इसलिए कि वफाक में उनके पास अक्सरियत इतनी नहीं है कि वो 20 आदमियों को पार्टी से निकाल दें। मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे, मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, इक़्तिदार ज़मीन पे आ जाएगा। और अपोजिशन भी यही चाहती है कि इमरान खान से इक़्तिदार छीन लिया जाए। तो मसाइल बड़े पेचीदा हो गए। अपोजिशन के इम्तिहान भी जारी हैं, हुकूमत के इम्तिहान भी जारी हैं। देखना ये है कि असाबी लड़ाई में कौन जीतता है, इस नफ्सियाती जंग में कौन जीतता है, किसके पास तजुर्बा है, किसके पास सियासी बसीरत है, कौन जीतेगा अपनी सियासी बसीरत से। ये सिलसिला भी चलता रहेगा आगे। अब इसमें पार्टी बनने की किसी की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर मेरे जैसे लोगों को। इसलिए कि अभी तेल देखें, तेल की धार देखें, आने वाला वक्त बताएगा कि हुआ क्या। हुआ ये है कि PTI के बहुत से लोगों के काम नहीं हुए, MNAs को। उनको इतराज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते और उनके इलाक़ाई जो तरक्याती काम हैं उनके लिए फ़ंड्स भी मुहैया नहीं कर रहे। और अभी इलेक्शन से पहले उनको कहा गया था कि 50-50 करोड़ रुपया उनको इलाक़ाई फ़ंड्स के तौर पे तरक्याती कामों के लिए दिए जाएंगे। अब अपोजिशन कह रही थी ये सियासी रिश्वत है, लिहाजा उसमें ताख़ीर हुई, नहीं दिए गए। लेकिन अब तो देने पड़ेंगे क्योंकि अब तो रिज़ल्ट सामने आ चुका है, इलेक्शन हो चुका है, सारा कुछ हो गया जो होना था। अभी अगला मरहला जो आएगा
वो फिर आएगा ख़रीदो फ़रोख्त का, जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होगा। 12 तारीख को ये सारे सेनेटर्स जो हैं हल्फ उठाएंगे सुबह, और शाम को ये चेयरमैन का इंतखाब होगा। अपोजिशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नामज़द किया, हुकूमत ने सादिक संजरानी को नामज़द किया है, और वो कहते हैं हम कामयाब करा के दिखाएंगे। जबकि अगर सेनेट में पोजीशन देखें तो 47 वोट हैं हुकूमत के पास और 53 वोट हैं अपोजिशन के पास, मुत्तहिदा अपोजिशन के पास। दोनों तरफ इत्तेहादी लोग हैं, यानी हुकूमत में भी इत्तेहादी हैं तो 47 हैं, इधर भी इत्तेहादी हैं तो 53 हैं। अब मसला क्या होगा? फिर जोड़ तोड़ होगा, फिर ख़रीदो फ़रोख्त होगी, फिर बोरियाँ इधर से उधर होंगी, रोकड़ा। जब रोकड़े चलेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोका इसी तरह जा सकता है कि पार्लियामेंट में तरमीम की जा सके, ताकि कोई भी किसी हुकूमत को ब्लैकमेल ना कर सके। हम ये कहते हैं कि जो हुकूमत 5 साल के लिए मुंतखब हुई है उसे 5 साल मिलने चाहिए, उसे ज़बरदस्ती उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, ताकि उसकी कारकर्दगी पे फैसले हो सकें। लेकिन यहाँ कारकर्दगी के फैसला कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पसंद नापसंद की बात है। जब भी हुकूमतें आई, अगर आप माजी में देखें तो हर 3 साल के बाद 4 साल के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है, जबकि 5 साल का दौर है तो 5 साल उसे मिलने चाहिए। इसीलिए ये भी एक तहरीक चल रही है कि हुकूमती टेनोर जो है, जमहूरी टेनोर जो है, उसको पार्लिमानी निज़ाम को 5 साल से समेट के 4 साल पे कर दिया जाए, ताकि मामला जो है जल्दी 3 साल वो हुकूमत के, 3 साल के बाद साजिशें शुरू होती हैं, चौथा साल इलेक्शन का और फिर इलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी तो बहुत से मामला हैं, यानी पार्टी शुरू हुई है, इस पार्टी में उतार चढ़ाव भी आएंगे, इस पार्टी में रेल पेल दौलत की भी होगी, इस पार्टी में लोगों की तलाशियाँ भी होगी। हमजा शहबाज बाहर हैं, मरियम को बैकफुट खेलने पे मजबूर किया जा रहा है, और आने वाला वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ भी बाहर आ जाएं। और ये मामलात क्या हैं? ये मामलात यकीनी मुकमुका वाले हैं। किसी तरीके से हमजा को लाया गया इसलिए कि मरियम का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया था, तो हमजा को ला के उनको ठंडा किया गया। अब फिर शहबाज को लाने की कोशिश की जाएगी। बहुत से खुफियात ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत भी अपना शतरंज खेल रही है। सियासी शतरंज में वो सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, और इमरान खान आइंदा के लिए सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। और फिर ये मामला जो है कैसे, कोई लोग तो ये कहते हैं खातून अव्वल के मुवक्किल जो हैं वो काम करेंगे। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो ज़हीर साहब फरमाते हैं कि आपको पता ही नहीं खातून अव्वल के पास कितने मुवक्किल हैं। वो मुवक्किल ऐसे आएंगे कि नून लीग जो है वो ज़ेर हो जाएगी, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये मुवक्किलों वाली बातें जो हैं ये अपनी जगह, सियासत में मुवक्किल नहीं होते। पीटीआई के जो मतवाले हैं, खिलाड़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि खातून अव्वल के मुवक्किलों ने काम किया है, वरना ये बाजी हार जाते हैं मुकम्मल, और ये जो 20 वोट थे ये 20 के 20 पड़ जाते हैं। अब मामला जो है वो सियासत का है। सियासत में उतार चढ़ाव कहाँ होगा? पार्लियामेंट के ज़रिए होगा। पार्लियामेंट ईवान ज़ेरी हो या ईवान बाला हो, दोनों पार्लियामेंट के ज़रिए आइनी तरमीम लानी होगी। अपोजिशन भी कहती है कि हम इमरान खान की टांग खींच के हम इस्लाहात लाएंगे इंतखाबी। शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं कि अब जो कुछ बहरान था वो गुज़र गया, अब हुकूमत को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने पराओं को पहचानें, नादान दोस्तों के मशवरे से परहेज़ करें और इस्लाहात लाएँ, इंतखाबी इस्लाहात, ताकि मसाइल जो हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन हुआ क्या? इस वक्त तो इमरान खान साहब बहुत नाराज़ हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने जिस अंदाज़ में इलेक्शन कमीशन को मुखातिब किया है उस पर भी खासी तनकीद हो रही है। तनकीद तो होती रहती है, तारीफ़ भी होती रहती है, लेकिन मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि मुल्क के मामलात, आवाम के मामलात, खुशहाली के मामलात, तरक्की के मामलात आगे बढ़ने चाहिए, हमें पीछे नहीं। ये जो टांगें खींचने का तरीक़ा ये नहीं, इनको बर्दाश्त करना चाहिए। इसलिए कि जमहूरी इक़्तिदार में पहला उसूल जो जमहूरियत का है वो बर्दाश्त का है, रवादारी का है। और रवादारी और बर्दाश्त ये सिखाती है कि जब किसी को वोट मिले, 5 साल का उसका टेन्योर हो, तो आइन और कानून के तहत उसे 5 साल पूरे करने दिए जाएँ। अगर कारकर्दगी अच्छी है तो आवाम खुद उसे वोट देगी, अगर कारकर्दगी बुरी है तो आवाम खुद उसका एहतसाब करेगी। क्योंकि हमारे एहतसाबी अदारे जो कुछ कर रहे थे वो तो आपके सामने, उनके रिज़ल्ट आपके सामने आ गए। इसहाक डार साहब ज़रब जमा तकसीम में क्या कुछ नहीं कर गए इस मुल्क के साथ, लेकिन गुज़िश्ता दिनों ये ख़बर आई कि इसहाक डार के तमाम मुकदमात जो हैं वो बंद कर दिए गए, यानी दाखिल दफ्तर हो गए। तो इस तरह तो मुल्क को कौम तरक्की नहीं कर सकती, हिसाब किताब करना पड़ेगा। पकड़ दकड़ अगर है
तो एहतसाब भी होना चाहिए। एहतसाब होगा तो आइंदा के लिए अच्छी राहें बनेंगी। सी पैक आ रहा है, खुशहाली का रास्ता है। ग्वादर आपका फ़ाल हो जाएगा, खुशहाली का रास्ता है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न है, इसमें जिसको अक्सरियत होती है वही हुकूमत बनाती है। तो इस पर हमें रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको बात पसंद आए, गैर जानिबदाराना तौर पे, बग़ैर किसी के साथ लगी लिपटी मैंने बातें की, तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को INN को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, जहाँ हैं जैसे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और लोगों की आसानी के लिए आप भी काम करते रहें, हम भी काम करते रहें। अल्लाह निगहबान।